दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ या स्वाभिमानों और अभिमानों पर तोड़फोड़, शहर को बेहतर बनाने की तोड़फोड़ या पैसा कमाने की तोड़फोड़, ये आप समझिए। लेकिन जो तोड़फोड़ पल्ला में अधिवक्ता कहूं या भाजपा नेता कमल सिंह तंवर के प्लाट पर हुई है, ये बहुत कुछ कहती है। और इस तोड़फोड़ के बाद कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। इस तोड़फोड़ ने कई सवालों के जवाब भी स्वतः ही दे दिए हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करें इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह से ही बड़ी तादाद में पल्ला थाना के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। चारों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया था। आनन फानन में पल्ला थाना के ठीक पीछे वाली ठाकुर कमल सिंह की बिल्डिंग को घेर लिया गया और निगम के दस्ते ने कार्यवाही शुरू कर दी। ये अलग बात है कि जेसीबी मशीन तो बिल्डिंग तक नहीं जा सकी, लेकिन निगम के दस्ते ने हाथों से ही दीवार को गिरा दिया। हल्के विरोध के साथ कार्रवाई समाप्त हुई और भारी पुलिस बल जो वहां लगाया गया था, कई गाड़ियों में भरकर लाया गया था, वो वापस चला गया। उसके बाद कोई बिल्डिंग पर किसी के कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि यही बिल्डिंग है जिसे पहले भी तोड़ा जा चुका है। जो निगम का आदेश वायरल हुआ था, आपने पहले देखा होगा, उसके मुताबिक माना यह जा रहा है, चर्चाएं ये हैं कि इस तोड़फोड़ के पीछे राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की शिकायत है, इसीलिए कार्यवाही अनिवार्य रूप से हुई है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ठाकुर कमल सिंह तंवर अब भाजपा में हैं और भाजपा में भी त्रिदेव के राज्य मंत्री राजेश नागर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बिल्कुल खासम खास है। तो क्या इस मामले में दोनों मंत्री कुछ पर कर पाने की स्थिति में नहीं थे, या फिर उन्होंने ठाकुर कमल सिंह की मदद करना उचित नहीं समझा, या वो कर नहीं पाए, असहाय रहे? अगर दोनों मंत्री ठाकुर कमल सिंह की मदद करने की स्थिति में नहीं थे या उन्होंने करना नहीं समझा, तो फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दरी बिछाने का क्या फायदा वाला जो नाहर सिंह चौहान ने फेसबुक पर पोस्ट दिया है वही सही है। फिर त्रिदेव और चक्रधारी में चक्र की गूंज की फिर तुलना कैसे की जाए? बड़े नेताओं के अभिमान की लड़ाई के बीच में फंस करके क्या अपना स्वाभिमान कोई बचा पाएगा? अब तो ऐसा लगता नहीं है। जब लाख कोशिशों के बावजूद भी ठाकुर कमल सिंह तंवर अपनी बिल्डिंग को नहीं बचा पाए, तो आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, आप भाजपा में रहें या कांग्रेस में, इस मंत्री के साथ रहें या उस मंत्री के साथ, अगर राजनीतिक ग्रह की चाल उल्टी पड़ी तो कोई बचा नहीं पाएगा। बेहतर होता निगम में ही बात कर लेते। जितना धन त्रिदेवी नेताओं की आबो भगत में लगाया, उतने से कम तो निगम में ही आशीर्वाद मिल जाता। विधानसभा का चुनाव रहा हो या पार्षदों का चुनाव, कमल सिंह तंवर ने खूब दमखम लगाया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। अब अगर ऐसा निगम से आशीर्वाद मिला होता तो चुपके से काम भी निकल जाता। करते रहते लोग शिकायत, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को कोई तोड़ नहीं पाता, क्योंकि यही तो हो रहा है। पल्ला पुल से बसंतपुर तक, नए पुल सेहतपुर से तिलपत तक, रोड के दोनों तरफ सैकड़ों बिल्डिंग बिना लेआउट प्लान के अवैध रूप से बन चुकी हैं, बन रही हैं, आगे भी बनेंगी, जिनकी शिकायत लिखित और मौखिक रूप से लोगों ने की है। बड़े नेताओं के यहाँ अवैध निर्माण न होने की हिदायतें भी हैं। वायरल हुए इस आदेश में इसका हवाला दिया गया है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही हैं। आप कार्रवाई करिए और रिपोर्ट 3 दिन के अंदर जमा करिए, यही तो इस आदेश का मतलब है। लेकिन क्या एक ही बिल्डिंग केवल अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रही है या और भी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो उन पर कार्रवाई कब होगी? लेकिन बावजूद इसके क्या इस बिल्डिंग को छोड़कर किसी और पर कोई कार्रवाई हुई या भविष्य में होगी? तो आप बताइए कि बड़े नेताओं और मंत्रियों की दरी बिछाने और आबो भगत में करोड़ों लगाना अच्छा है या निगम में जाकर आशीर्वाद लेना अच्छा है? जो आरोप था, जो हमारा अनुमान था, जो हम पहले से ही लगा रहे थे कि निगम अधिकारी लाखों रुपए लेकर के अवैध निर्माणों पर ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो बात अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। वरना दुनिया देख रही है कि खुलेआम जो अवैध निर्माण हो रहा है इस क्षेत्र में, वो तो रुकता ही नहीं है। जिस पर काम भी नहीं चल रहा उसे तोड़ दिया जाता है। तभी तो कहा जाता है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो देगा उसका सब कुछ माफ, जो नहीं देगा उसे उसका राजनीतिक खुदा भी नहीं उसको बचा पाएगा। जब स्थानीय पत्रकार जो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने लाइव
न्यूज चलाते हुए तोड़फोड़ अधिकारी से पूछा कि उन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी शिकायत खुद उन्होंने दी हुई है, तो निगम अधिकारी का मुंह नहीं खुला और थूक सा सटकने लगे, या यूं कहूं कि बगलें झांकने लगे। इतनी सारी फोर्स, इतना बड़ा निगम का लाभ लश्कर, गाड़ियां और अफसर मूक दर्शक बने देखते रहे। एक बिल्डिंग की दीवारों में धक्का मार के और सैकड़ों की पुलिस वहां से चली गई। हमारा मकसद या इरादा ये नहीं है कि किसी का भवन अवैध बनेगा कि नहीं बनेगा, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, किसका बनना चाहिए किसका नहीं बनना चाहिए। हमारा मकसद है कि न्याय सबको सामान्य रूप से मिलना चाहिए, किसी की हानि व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, अवैध धन वसूली नहीं होनी चाहिए। इस पर कोई ठोस नियम बनना चाहिए ताकि अवैध रूप से रिश्वतखोरी ना हो, निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो ये निगम के अधिकारी अवैध निर्माण के आड़ में मोटा धन वसूल रहे हैं, क्या इस धन का हिस्सा बड़े नेताओं तक भी जा रहा है क्या? अगर उनके आदेशों पर सही रूप से पालना नहीं की जा रही है तो क्या बड़े नेताओं का भी हस्तक्षेप है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस तरह की कार्रवाइयां निगम में अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने के लिए अवसर दे रही हैं। अब क्या बचे अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी? क्या इन नेताओं के सहारे अपना सम्मान बचा पाएंगे ठाकुर कमल सिंह तंवर? ये अब देखने वाली बात होगी और देखना ये होगा कि अब आगे क्या होगा। क्या इस आदेश को एक बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के बाद खत्म कर दिया जाएगा या आगे भी कार्रवाई होगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य हुंकार। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।